हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज ही हमारा बहुत ही स्पेशल लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट दो चीज़ें जिसको लेकर बच्चों को बहुत डाउट होता है। वो है कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। ठीक है, ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ वैरी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार हम लोग परसेंटाइल में बात करते हैं, कई बार हम लोग मार्क्स में बात करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे वैरी हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे आज, मार्क्स वर्सेस रैंक। ठीक है, मार्क्स वर्सेस रैंक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये कैसे वेरी हो रही है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कोई हमें बोलेगा कि भैया मुझे 90+ परसेंटाइल लाना है, या कोई मुझे बोलेगा कि मुझे 100+ रैंक लानी है, तो मुझे कितना स्कोर, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे, वो सब हम आज समझेंगे। ठीक है, तो पहले चैनल के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज परसेंटाइल एक्चुअली। ठीक है, परसेंटाइल का मीनिंग क्या है उससे हम समझते हैं। ठीक है, तो परसेंटाइल इज नथिंग बट इट्स काइंड ऑफ अ रिलेटिव टर्म। ठीक है, रिलेटिव टर्म है ये। परसेंटाइल इज नथिंग बट अ रिलेटिव टर्म। ठीक है, वो क्या दर्शाता है कि सपोज कि कोई जगह पे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझना। 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अगर उसमें जिस बच्चे का फर्स्ट रैंक आएगा, ठीक है, इट्स नॉट नीडेड कि वो बच्चे का, सपोज कि 100 मार्क का एग्जाम था, तो वो बच्चे का 100 आउट ऑफ 100 आया हो। ठीक है, दिस इज नॉट नीडेड, भले ही उसका 90 मार्क्स आए हो। लेकिन इफ दैट गाय हैज अ फर्स्ट रैंक, ठीक है, तो उसको हम दे देते हैं 100 परसेंटाइल। ठीक है, और उसके कंपैरिजन में हम बाकी सारों को तोलते हैं। इसका ये इंपॉर्टेंस है कि ये हमें दिखाता है कि कहाँ कौन से रेंज में मार्क्स ज़्यादा है, कौन से रेंज में मार्क्स कम है। ठीक है, अ, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अभी पहले थोड़ा देखते हैं हम। देखो, ये सपोज कि हमारे मार्क्स आ रहे हैं 360 to 310, मतलब बहुत ही टॉप स्कोर। 310 to 360 के बीच में मार्क आ रहे हैं हमारे, तो दैट मीन्स कि हमारा परसेंटाइल होगा 100 से 99.98 के बीच में, मतलब 99.98 से 100 के बीच में। ठीक है, ये रेंज होगी हमारी परसेंटाइल की, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आप देखो, मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से दिखा दूंगा, बाकी आप अच्छे से वीडियो पॉज करके सारा डिजिट्स देखो। उसका कंक्लूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, मैं अभी एक मिनट में आऊंगा उस कंक्लूजन पे। ठीक है, फिर देखो इसे 309 से 299 के बीच में, तो 99.98 से 99.97। अब देखो, यहाँ पे वेरी हुआ 0.02 परसेंटाइल, यहाँ पे हुआ 0.01 परसेंटाइल। इसी तरह से यहाँ देखो 99.97 से 99.96, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.01 परसेंटाइल। फिर ये और यहाँ कितना वेरी हुआ है देखो, ये हो रहा है 50 मार्क्स, ये हो रहा है कितना, ये हो रहा है 10 मार्क्स। ठीक है, ये कितना हो रहा है, यहाँ से सारा का सारा 10 मार्क्स के रिलेटेड है। ठीक है, हर 10 मार्क में। यहाँ पे देखो ये 99.96 है, 9, तो ये 0.02 का, मतलब कि आप देखोगे इसको, थोड़ा मैं और जूम आउट करता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा ये पेज वाला। ओके, अभी आपको शायद तक दिख रहा होगा 207 से 198 तक का, उसमें देखो, उसमें भी 99.54 से 99.43 तक है। ठीक है, ओके, एक और पेज लेता हूँ मैं, 99 परसेंटाइल पहले कवर करता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। इसी तरह से देखो 197 टू 188, फिर कहाँ तक है, यहाँ तक है देखो। ओके, 177 टू 168, यहाँ पे हमें दिख रहा है 99.06 टू 98.85, मतलब यहाँ कहीं के बीच में, मतलब कि लेट्स अज्यूम कि 175, अगर आपका 360 में से 175 प्लस मार्क बन रहा है, तो आप आराम से बोल पाओगे कि मेरा 99+ परसेंटाइल बन रहा है। ठीक है, तो अगर कोई आपको बोले कि भैया मुझे 99+ परसेंटाइल आना है, तो ऐसा मत समझ लेना कि उसको 360 में से, 360 नहीं, 320 में से। ये एक्चुअली थोड़ा पुराना डेटा है, अभी नया डाटा 300 का होगा। ठीक है, डजेंट मैटर एक्चुअली, क्योंकि 300 हो 360 हो, परसेंटाइल तो सेम ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसे 300 में से ऐसा नहीं है कि उसे 250 या 270 या 280 लाना है। ठीक है, 99 परसेंटाइल का मतलब होगा, अगर अभी 300 हो गया है, तो ये 175 आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास, 150 प्लस या 160 प्लस ले लो, चलो इससे ज़्यादा नहीं। मतलब कि अगर आपका 50 या 55% प्लस स्कोर आ रहा है, तो आप 99 परसेंटाइल ले सकते हो, 99% से ज़्यादा परसेंटाइल आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी कई बच्चे, मैंने देखा है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि जान पूछ के ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए वो बोलते हैं कि मेरा 99 परसेंटाइल है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में उसका हो सकते हैं कितने मार्क्स, अभी हमने देखा कि उसके हो सकते हैं 360 में से सिर्फ 175 मार्क, मतलब अगर उसके आधे मार्क भी हो सकते हैं, तब भी वो बोलेगा कि भैया मेरे तो कितने कितने आए हैं, मेरे तो 99 परसेंटाइल आए। ठीक है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। आप देखो, इसका मतलब है कि
यहाँ पे समझाता हूँ मैं कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, सपोज के एवरेज हमारे यहाँ 10 लाख स्टूडेंट देते हैं, ठीक है। कभी कभी 9 लाख होते हैं, कभी 9.5 लैक्स, कभी कभी 10 लाख। आसानी के लिए मैं 10 लाख स्टूडेंट अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो 10 लाख में से मोस्ट 99 परसेंटाइल का मतलब क्या है कि 170 और 160 प्लस स्कोर सिर्फ कितने बच्चों का आता है पता है आपको? 1% या 2% बच्चों का ही आता है। इतने बच्चों का ही कितना स्कोर आता है? 99 परसेंटाइल ये दर्शाता है कि 170 और 160 प्लस सिर्फ इतने बच्चों का ही स्कोर आता है। मतलब कि मोस्ट ऑफ द बच्चे इतना स्कोर भी कवर करने में, 99% बच्चे इतना स्कोर कवर करने में फेल हो जाते हैं। अगर मेरा सपोज के परसेंटाइल 99 एग्जैक्ट है, 99 परसेंटाइल है, ठीक है, तो मैं ऐसा अज्यूम कर पाऊंगा कि मेरे से आगे कितने बच्चे हैं पता है? 1% बच्चे हैं मेरे से आगे। मेरे से आगे कितने परसेंट है? 1%। कितने के 1%? 10 लाख के 1%। तो 10 लाख का 1% कितना होता है? 10 लाख का 1% होता है 10,000। तो मेरे से आगे कितने बच्चे होंगे? 10,000 बच्चे होंगे अप्रोक्स। आई होप ये फंडा सबको समझ में आया होगा। अब एक और कंक्लूजन मैं बताता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे देखो, अब मैं जा रहा हूँ और 10-10 मार्क। अभी देखो, अभी तक आपने देखा कि यहाँ तक तो बहुत कम वेरिएशन हो रहा था, लेकिन अब आप देखो जैसे जैसे स्कोर जाएगा ना, तब ये जंप ज़्यादा होता जाएगा। देखो मैं इसको मिटा के थोड़ा आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे स्कोर आपका कम होता जाएगा, वैसे वैसे देखो क्या होता है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी 10 मार्क का डिफरेंस है। तो 98 से 98.5 मतलब पॉइंट सपोज के 335 जितना हो रहा है कुछ। इसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ भी 10 मार्क ही है, लेकिन यहाँ देखो 97 पॉइंट, तो यहाँ पे कितना हो गया? ये हो गया पॉइंट 50 का, ठीक है। अभी और नीचे जा रहा हूँ, 117 से 108 देखो, तो 96 से सीधा 95 हो रहा है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग का हो रहा है, ठीक है। और थोड़ा एक सेकंड जूम आउट करता हूँ मैं आपके लिए। ओके नो प्रॉब्लम, अभी ध्यान से दिख रहा होगा। देखो 97 टू 98 देखो, तो यहाँ पे भी 10 मार्क का ही डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना परसेंटाइल कूद रहा है, मतलब रेंज आ रही है 94 से 92, मतलब 2 परसेंटाइल के आसपास कम सीधा वेरिएशन आ रहा है। उसका मतलब क्या है? जैसे जैसे स्कोर हमारा डाउन होता जाता है ना, ऐसे ऐसे स्कोर वो स्कोर लाने वाले बच्चे बहुत ही ज्यादा होते जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं इससे कम जाऊंगा, देखो नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, यहाँ पे देखो 87 टू 78 देखो, तो यहाँ पे सीधा 92, यहाँ भी 2 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 90 से 87 सीधा 3 आ गया। यहाँ देखो 87 से 82 सीधा 5 परसेंटाइल आया। मतलब कि क्या, कि इस रेंज में 5 परसेंटाइल स्टूडेंट बैठ रहे हैं, ठीक है। तो देखो धीरे धीरे आप जैसे जाओगे ना नीचे, वैसे वैसे स्कोर कम होता जाएगा, वैसे वैसे उतने में रेंज में मार्क लाने वाले बच्चे बहुत ज्यादा होते जाएंगे। यहाँ देखो 37 टू 28 मार्क्स, कितने लो स्कोर में देखो कितने ज्यादा बच्चे हैं, 62 टू 49%। मतलब कि ऑलमोस्ट हो गया मेरा 13% इसमें सीधा कम हो रहा है, ठीक है। मतलब इतने ज्यादा बच्चों का कम मार्क आ रहा है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर कोई मुझे बोल दे कि भैया मुझे कितना लाना है, 99 परसेंटाइल लाना है, ठीक है, तो 99 परसेंटाइल लाना, परसेंटाइल बोल रहा हूँ, ठीक है, परसेंटेज नहीं है ये, परसेंटाइल है। परसेंटाइल लाना बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। अगर 300 मार्क का एग्जाम है, तो अगर आपका 160 प्लस आ जाता है, तो आपका 99 परसेंटाइल स्कोर हो जाएगा, ठीक है। यही चीज को प्रूफ करने के लिए मेरे पास एक और चीज है, वो है मार्क्स वर्सेस रैंक। ये बहुत ही ध्यान से देखना। देखो 336 से 360 मतलब इतने सबसे टॉप वाले में 1 से 20 का रैंक होता है। फिर मैंने आपको बताया कि ये 360 का है, थी 360 में मैंने आपको बताया था कि हमें अप्रोक्सीमेटली चाहिए 175 प्लस, तब हमारा बन सकता है 99 परसेंटाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 175 प्लस, देखो यह कहाँ है रेंज, ये वाला रेंज। देखो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 175 से प्लस बन रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ मैंने लिखा था, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने लिखा था, कहाँ गया, हाँ, कि अपार कितना अप्रोक्सीमेटली 10,000 बच्चे होंगे मेरे से ज़्यादा, ठीक है, 99 परसेंटाइल। यहाँ पे देखो वो प्रूव हो रहा है रैंक में। 155 151 टू 200 रैंक आपका मार्क्स आता है, तो आपकी रैंक होगी इसके बीच में। तो देखो इसमें ही आपको पता चल रहा है कि 10,000 जो नंबर है ना मेरा, मैंने जो लिखा था वो इसके बीच में ही आ रहा है, ठीक है। और उसमें भी मैंने बताया था कि जैसे जैसे 175 से 165, 165 से 155 और 150 से 151, इस रेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 175 से कम में भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने वो भी बताया था कि जैसे जैसे मार्क्स कम होते हैं, वैसे वैसे ज़्यादा लोग उस रेंज में कवर अप होते हैं, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। देखो, तो अगर किसी भी बच्चे को टॉप टॉप 5,000 में भी आना है ना, या टॉप 1,000 में भी आना है, तो 5,000 में आना है, तो देखो आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ से दिख रहा है आपको 201 से, तो यहाँ पे 5,000 की रेंज है। मतलब कि अभी तो 300 मार्क्स के बाद अकॉर्डिंगली बात करूँ, 300 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको अगर आप अप्रोक्सीमेटली 200 मार्क भी सिक्योर कर लेते हो, तब आपका टॉप आप 5,000 में आने का आपका चांसेस बन जाता है, ठीक है, 5,000 में आने का। ओके,
तो बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझना ज़रूरी है कि 99 परसेंटाइल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ क्या है? बहुत बड़ी चीज़ है ये लाना मार्क्स के। अगर आपको रियल पता करना है कि क्या है, तो आप मार्क्स पूछो डायरेक्ट, मार्क्स से आपको ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो टॉपर होता है ना, मतलब कि आपने देखा होगी, सपोज के 10 लाख बच्चे हैं, ठीक है, 10 लाख बच्चे हैं, तो 10 लाख में से सिर्फ 10,000 ही ऐसे बच्चे हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ 300 की, ये कंक्लूजन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, फाइनल वीडियो का। 10,000 मतलब 300 मार्क्स है टोटल, दिस इज टोटल मार्क्स, ओके नो प्रॉब्लम। तो 10 लाख में से 10,000 ही ऐसे बच्चे होंगे जो 300 में से 160 और 165 प्लस मार्क ला पा रहे होंगे। इतने सिर्फ कितने बच्चे होंगे? इतने ही मतलब 10,000 ही बच्चे होंगे सिर्फ 10 लाख में से। फिर जैसे जैसे मेरे मार्क्स कम होते जाएंगे, मतलब कि सपोज के मैं काउंट करूँ कि 150 टू 160, तो यहाँ पे भी आ सकते हैं सपोज के 5,000 बच्चे। फिर जैसे जैसे मेरा काउंट कम होता जाएगा, सपोज के मैं बात कर लूँ कि 80 टू 90, तो यहाँ तो आ जाएंगे मेरे सपोज के 50,000 बच्चे आ जाएंगे मेरे। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे जैसे मार्क्स हमारा कम होता जाएगा, वहाँ वहाँ उतने रेंज में बच्चे बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि टॉप पे बहुत ही कम बच्चे आते हैं। 50% स्कोर जेडब्ल्यू में लाने वाले बच्चों का बहुत ही कम बच्चे हैं। इसका प्रूफ यहाँ पे है, मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहा हूँ, फैक्ट्स पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये 10 लाख वाला डिजिट है, ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स का है। 10 लाख मतलब कि 74,221। ठीक है, उसमें से आप देखो कि 50% ये 360 मार्क 360 वाला था। ठीक है, पेपर नो प्रॉब्लम, तो 360 मतलब 180, तो 180 से ज़्यादा लाने वाले बच्चे देखो ये वाली रेंज है। मतलब कि 10,000 से ज़्यादा बच्चे ही 180 प्लस मतलब 50 मार्क प्लस ला पाए। ठीक है, 50 मार्क्स प्लस मतलब यहाँ पे आएगा 180 इसी रेंज में। तो ये भी 50, ये 10,000, सिर्फ 10,000 मतलब सिर्फ 1% बच्चे ही ला पा रहे हैं इतने मार्क। ओके, सो आई होप ये फंडा सबको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मार्क वर्सेस रैंक में। आप वीडियो पॉज कर लो, आपको जो रैंक में, आपको जो परसेंटाइल में फिट होना हो, आपको जो मार्क्स में फिट होना हो, तो उस हिसाब से आप वीडियो को देखो और आप पता करो कि मुझे इस रैंक में फिट होना है, तो मुझे इस हिसाब से इतना मार्क लाना जरूरी है। ठीक है, और उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। ओके, सो बहुत सारे बच्चों मुझे बोल रहे थे कि सर इस पे वीडियो बना दो, तो आई होप कि सबको ये फंडा क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा मेरे चैनल के बारे में कि हमारी चैनल का नाम है रोड टू आईआईटी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सबको बताया, हम लोग है ना फ्री वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं फॉर ईच मैथ्स एंड फिजिक्स। ओके, अभी हमारा फोकस मैथ्स पे है। इस साल के एंड तक, मतलब कि इस दिसंबर तक मैं कंप्लीट मैथ्स करने वाला हूँ, फुल कोर्स, फुल फ्लेज कोर्स। ठीक है, अभी तक मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें है मेरा लिमिट एंड कंटिन्यूटी, सारी की सारी को वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, देन डिफरेंशिएशन मैंने पूरा कंप्लीट किया है, इसमें मैंने 20 वीडियोस लिए हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट आप समझ लो 3 से 4 घंटे का कंटेंट है। इसमें भी 3 से 4 घंटे का कंटेंट, 19 वीडियोस है। फिर इंटीग्रल कैलकुलस उसमें आ जाएगा, उसमें हमारा आ जाएगा बोथ इनडिफाइनाइट एंड डिफाइनाइट, इसमें 27 वीडियोस है। ऑलमोस्ट ये आई विल से कि 10 घंटे का कंटेंट है, बहुत ही अच्छे अच्छे। मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, फॉर्मूला डिराइव करता हूँ, और फिर ए ट्रिपल के प्रीवियस क्वेश्चन, जेडब्ल्यू मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन, जेडब्ल्यू एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, और अभी हमारा डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस का कोर्स चल रहा है। इसका साइमल्टेनियसली हम लोग अभी फॉर स्पेशली फॉर जेडब्ल्यू 2020 के स्टूडेंट्स जो अभी नेक्स्ट जुलाई सेशन में एग्जाम होगी, उनके लिए हम लोग अभी रैंक बूस्टर सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, उसमें हम सारे के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। रैंक बूस्टर सीरीज है और उसका हर रोज वीडियो आता है हमारा 6:30 बजे। ठीक है, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं और हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बार हमारा खत्म हो जाएगा मैथ्स दिसंबर तक, फिर हम पूरा फिजिक्स भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट स्पेशली मैं बोलूँगा कि जो स्टूडेंट JEE 2021 एंड JEE 2022 के लिए पढ़ रहा है या उसके बाद के लिए पढ़ रहा है, उसके लिए ये चैनल सबसे बढ़िया है। ठीक है, और जो लोग ने प्रिपरेशन अभी 2020 के लिए भी स्टार्ट नहीं की है, ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली मेरे चैनल पे जाओ, सारे के सारे वीडियोस एक बार देख लो, रैंक बूस्टर सीरीज में हर रोज रेगुलरली पार्टिसिपेट करो और आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होने वाला है। ठीक है, सो ये एक स्पेशल वीडियो था कि आई होप सबको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो सब्जेक्ट रिलेटेड या इसके रिलेटेड, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल या मार्क्स वर्सेस रैंक रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस पर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।